चलिए, लोकेश सर भी अलग से रिमाइंडर भेजते हैं। देख लो तुम लोग, मतलब तुम लोग देख रहे हो कितना एफर्ट हमारे टीचर्स और टीम, तुम्हारे स्कूल में बात करी जाती है कि बच्चों को रिलैक्सेशन दे दो, समझ रहे हो। और क्या कहते हैं, जो नहीं आता है क्लास में उनके पास कॉल जाती है। तो हमें तो इतना टेंशन नहीं मिला था 12वीं में, ठीक है, मिल जाता तो अलग ही होता। ठीक है, सो यस, इस चीज का एडवांटेज उठाओ मेरा बेटा, ठीक है। और देखो, एक बात हमेशा मैं बोलती हूँ, तुम चाहे अभी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और आगे कॉलेज में एडमिशन लोगे, आगे जॉब करोगे, अगर तुम ईमानदार हो ना, मतलब ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो, ऑनेस्टी के साथ अपना काम कर रहे हो, तो तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा। जितना तुम आराम से काम करोगे ना, प्रॉपर तरीके से करोगे, अपनी मेहनत से करोगे, तुम खुद देखोगे उतने ही तुम्हें बंदा कम रीच आउट करेंगे कि तुम्हारी ये कंप्लेन है, तुम ये क्यों नहीं कर रहे। आप समझ रहे हो, बल्कि ऐसे लोग मिलेंगे तुम्हें लाइफ में जो तुमसे कुछ सीखेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। बट अगर तुम अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हो, राइट, बेशक तुम जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आगे फिर आगे जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, ईमानदार नहीं हो ना, लोग भी ऐसे ही मिलेंगे, और दूसरी लोगों को शिकायतें भी बहुत रहेंगी तुमसे, है ना। तो देखो, अब तुम्हारे हाथ में एक अच्छा इंसान बनना, ठीक है, अच्छे से अपना काम करते रहो, कोई कुछ भी नहीं कहेगा तुम्हें, ठीक है। चलिए, ठीक है बच्चों, आई गेस सारे बच्चे आ गए। आकर्ष आ गया क्या आज? आकर्ष आई गेस एब्सेंट है, ठीक, कोई बात नहीं, चलते हैं। ऑल राइट, करें फिर, स्टार्ट करते हैं टुडेज लेक्चर नंबर 8। बेटा ये चैप्टर का आखिरी दिन होगा मंडे को, मुझे लग रहा था सैटरडे में कंप्लीट हो जाएगा, बट ये मंडे में जाके कंप्लीट होगा। मंडे को इस चैप्टर का आखिरी दिन होगा, ठीक है, एंड बहुत अच्छे नोट के साथ इसको खत्म कर देंगे हम मंडे को, राइट। बट अभी ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, थोड़ा सा, क्योंकि लाइक टॉपिक थोड़े से लेवल अप करना पड़ रहा है मुझे, इस वजह से थोड़ा सा इसमें टाइम जा रहा है, बट इट्स ओके, वर्थ इट है। इसमें से क्वेश्चन आ जाता तुम लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है मेरा बेटा। तो स्टार्ट करेंगे आज। तो आज बेसिकली मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाली हूँ, इधर आओ। आज एक तो क्वेश्चन तो होगा, मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में रिलेशनशिप क्या है, डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है कप्पा पे, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, डी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन क्या होती है, कोलार्श लो, ठीक है, ये भी हम करेंगे, ठीक है। और इफ वी हैव टाइम ना तो थोड़ा सा हम आगे भी बढ़ जाएंगे, एप्लीकेशंस ऑफ कोलार्श लो पे भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। गॉट इट, चले आगे। लेकिन आगे चलने से पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है, पहले तो रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें कौन कौन से, सारे बच्चे नोटबुक लेके बैठ जाओ, और अलग बना रहे हो, आई गेस, आई होप नोटबुक अलग बन रही है तुम लोगों की जेई की, ठीक है। ऑल राइट, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज तुम लोगों को बताए थे मेरा बेटा, जैसे तो G इज इक्वल टू 1/R बताया था, है ना, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टेंस। एक मैंने बोला था कि कप्पा इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टिविटी, ठीक है। एक मैंने बोला था 1 बाय रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू G इंटू जी स्टार। जी स्टार क्या था, सेल कॉन्स्टेंट था, ठीक है जी। बेटा जो डीपीपी थी ना तुम लोगों की लास्ट वाली, जो भी 6 भेजी थी या 7 जो भी भेजी है, उसमें 2 क्वेश्चन की स्टेटमेंट में थोड़ा सा एरर है, मैंने सॉल्यूशन में ना वो हाईलाइट कर दिया, तो एक बार देख लेना। आप लोगों के कुछ कुछ के आंसर नहीं आ रहे थे, मेरे पास भेजे थे, तो वहां थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ था, आप लोगों की साइड से गड़बड़ नहीं था, ठीक है। चलिए, और फिर एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, ठीक है। और इसके अलावा मेरा बेटा और कौन सा था, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी, याद करिए। यस मैम। और ये कब था फॉर्मूला, जब मोलर कंडक्टेंस किसमें होगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में होगा, राइट।
आइए आगे आइए। अगर मैं इक्विवेलेंट एसिड वाला कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा वो, अरे बाबा लास्ट में लेती हूँ राहुल, नहीं तो मेरे को अपने उसमें भेज देना ग्रुप में, ठीक है? ऐसे मत करा करो, मैं सोचू कौन सा एसिड बता दिया मैंने। आइए, कप्पा इंटू 1000, लास्ट में रुक जाना नहीं तो, ठीक है? कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी, ठीक है बेटा? और इसमें जब ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो तो इसकी यूनिट क्या होगी? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। बट अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई मोलर कंडक्टेंस निकाल दो, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में, था ना डीपीपी में ऐसा क्वेश्चन जिसमें साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में लिखा था? कंफर्म कीजिए। इंटू Yes, 1000, ma'am. तो उस केस में 1000 जो का है कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। नीचे। गौरव पाल आ गया क्लास में? गौरव पाल, ठीक है, कोई नहीं, फोन करती हूँ इनको, ठीक है? ऑल राइट, चलूं आगे। संदीप आ गया है, Yes, ma'am. आदर्श है, ठीक है, गॉट इट, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन करें, 2025 का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 1 नंबर का, बढ़िया धांसू क्वेश्चन है, पढ़ के देखो क्या पूछ रहा है। 0.2% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaOH। सबसे पहले तो तुम्हें ये मतलब पता होना चाहिए 0.2% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। पहली चीज, इज मेजर टू हैव रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी तुम्हें दे रखी है। सक्षम क्या हो रहा है? नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? यस मैम। अरे ठीक है, तो मिली ओम मीटर जो है इसका रेजिस्टिविटी दिया हुआ है। तुम्हें मोलर कंडक्टिविटी बतानी है, ठीक है? 10⁻² ऑलरेडी दिया हुआ। और किसमें निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी? मिली साइमन डेसीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब तुम्हें समझ में आ गया मैम, क्वेश्चन दिखने में आसान है लेकिन यूनिट में हमें फंसा दिया है। दिख रहा होगा सबको, फंसा दिया है तुम्हें यूनिट में, बढ़िया वाला। अब देखते हैं कौन निकल के बच के निकलता है। चलो हो जाओ चालू, स्टार्ट करना। सबसे पहले तो देखो क्या होगा, सोचो समझो, फिर मैं करवाऊंगी इसको। कर रहे हो सभी? सुनिधि, श्रुति, श्रुति है क्लास में? यस मैम। करो करो। आरुष, यस मैम। कर रहे हो? यस मैम। हाँ, हाँ जी। तो 0.2% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है मेरा बेटा? 0.2 ग्राम NaOH किसमें प्रेजेंट है? इन 100 ml सोल्यूशन, यस और नो? यस मैम। ठीक है, आगे आइए। रेजिस्टिविटी आपको दे रखी है, मोलर कंडक्टिविटी निकाले। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? मिली साइमन डेसीमीटर स्क्वायर। कोई बात नहीं, अभी हम ये वाला फॉर्मूला लगा के देखते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, ठीक है? मोलैरिटी आएगा नीचे, राइट? ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो जो रेजिस्टिविटी है, इधर आओ, ये देखो। अब हमें कप्पा निकालना पड़ेगा। कप्पा कैसे निकालूंगी? 1 बाय रेजिस्टिविटी, 1/870 मिली ओम मीटर है,
तो मिली को मैं क्या लिख लूं, 10⁻⁻³ ओम मीटर आ जाएगा, यानी कि साइमन मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। अरे तुम डर क्यों जाते हो क्वेश्चन देख के, आता है तुम लोगों को भाई, बस यूनिट में तो फंसाया है ना, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें। 10⁻⁻³ है ये कितना होगा, इसको सॉल्व करके देखो। 1/870। तो ये आ रहा है अपने पास 0.00115 लगा लो इंटू 10⁻3। ये आ रहा है, देखो आ रहा है। ठीक है, गर्व रुक जा बेटा, अभी तो कप्पा बता रही हूँ। कप्पा निकाल लोगे, देखो जी, राइट। चलिए अब यहाँ पे देखो साइमन मीटर इनवर्स में है ना, तो आप क्या करोगे, मीटर वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो मैं इस 1000 को नीचे लेके आ रही हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए, या इसको आप ऐसे ही लिख दो, यहाँ पे वैसे ही पुट कर दो। आइए, तो क्या हो जाएगा, देखो इधर आओ, इधर आओ। 1/870 इंटू 10⁻³ साइमन मीटर इनवर्स, राइट। मोलारिटी कितना दे रखा है, मोलारिटी कितना दे रखा है मेरा बेटा, मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना, बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो इसको क्या करना पड़ेगा, देखो इधर 0.2 ग्राम, अभी 100 ml है, लीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और डिवाइड करना पड़ेगा मोलर मास से। ठीक है, तो ये तुम्हारी मोलारिटी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, देखो जी, इसको कितनी आ जाएगी ये तुम्हें देखना है मेरा बेटा, बताओ कितनी आएगी। 1000 को ऊपर ले लो, 1/2 आ गई, लिख दो डायरेक्ट। यस मैम। ठीक है, तो ये आ गया मोल पर लीटर, 0.5 मोल पर लीटर आ गया, कर दो यहाँ पे पुट। ठीक है, तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे मेरा बेटा, तुम्हारा जो मोलर कंडक्टिविटी है ये आएगा साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में आएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, बोलो। यस मैम। इसको जल्दी से सॉल्व ma'am. करके मुझे बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। मैं इसको ऊपर लिख रही हूँ, 10⁻³ था ना, ऊपर लेके जा रही हूँ मैं। ठीक है, ये गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कितना आ रहा है। 0.00230 आ रहा है क्या, देखो मैं भी कर लेती हूँ एक बार कैलकुलेट। हाँ, ये आ रहा है 0.0023 आ रहा है। क्लियर है ये, बोलो इतना, बोलिए बोलिए, बढ़िया बात, जम गई। चलिए Yes, ma'am. पहले तो बताओ, इतना क्लियर हुआ ना, इसमें कोई गड़बड़बाजी नहीं होनी चाहिए। अपने ये पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा सा यूनिट फंसा दिया है। लेकिन अभी ये किस यूनिट में आया है, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में। मुझे किसमें चाहिए, मैम ये मोलारिटी 0.05 आई है। 0.05 आ रही है क्या? यस मैम, 1/20 आया। 1/20 आ रहा है? अरे भाई देख लेना, तुम Yes, चेक कर ma'am. लेना इसको प्लीज, क्योंकि गड़बड़बाजी हुई ना तो आंसर गलत आएगा भाई, फिर मुझे मत कहना। मोलर कंडक्टिविटी कितना आ रहा है, यही आ रहा है क्या, 0.0023? जल्दी बताओ भाई, कंफर्म करके। मैम एक ही जीरो आएगा पॉइंट के बाद। हाँ जी, मैम एक ही जीरो आएगा पॉइंट के बाद। 0.023 आ रहा है। हाय राम, ऐसे क्यों कर रहे हो, मेरे को कैलकुलेट करना है क्या? ठीक। यस मैम, 0.023 आ रहा है।
चलो ठीक है, अभी आंसर पता चल जाएगा इसका, ठीक है। तो 0.023 आ रहा है आप लोगों की कैलकुलेशन के हिसाब से, बट अपने को निकालना मिली साइमन डेसीमीटर स्क्वायर पर मोल में। पर मोल तो है ही, डेसीमीटर नहीं है, मिली साइमन नहीं है, तो सबसे पहले इसको मिली साइमन में कर ले। तो मिली साइमन में करने के लिए क्या करूंगी मैं, इसको देखना है एक बार। 0.023 इंटू 10⁻³ और डिवाइड कर दूंगी 10⁻³ से, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा देखना, कितना आ गया ये मेरा बेटा, 23 आ गया, 23 मिली साइमन आ गया, बोलो हाँ या ना। यस मैम। अब ये कन्वर्ट हो गया मिली साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में। अरे ये जेई 2025 का है, ऐसे ही थोड़ी ना दे देगा वो। अभी भी एक चीज रह गई, हमें डेसीमीटर में चाहिए, ये किस में दे रहा है, मीटर में दे रहा है। तो तुम्हें मैंने एक रिलेशन बताया था कि 1 लीटर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर और 1 लीटर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर। तो यानी कि 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होगा, 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब के बराबर। तो 1 मीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा मेरा बेटा, 10⁻² डेसीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो क्या यहाँ पे मैं इसको अब लिख सकती हूँ, फिर मेरा आंसर आ जाएगा 23 इंटू 100 मिली साइमन डेसीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो 10⁻² तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ था, तो यहाँ पे क्या लिखना था तुम्हें मेरा बेटा, 23 लिखना। गौरव लेट क्यों आए क्लास में, गौरव पाल हो गया क्लास में। हे भगवान, एक तो तुम लोग कुछ बोलते भी नहीं हो ना। बहुत अच्छी बात है गौरव, कोई नहीं बेटा, ऐसे होगा जेई क्लियर तुम लोगों का, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है, ऑल राइट। मैम यूनिट कन्वर्जन न्यू स्लाइड पे बता दो, समझ नहीं आ रहा। अरे इधर आओ, देखो मोलैरिटी इसको निकाल लेना तुम लोग, जो तुम्हारा आंसर आ रहा है, आंसर यही आएगा 23, आंसर विल बी 23। अब कोई बच्चा बोल रहा है 1/2 1/20, उसको निकाल के देखो, आंसर विल बी 23। मेन ये क्वेश्चन मैंने किस लिए कराया, सो दैट यूनिट का तुम्हें पता चले। यूनिट एक बार मैं दोबारा बता रही हूँ, यहाँ पे इधर आ जाओ, इधर आओ, इस पेज पे बता रही हूँ दोबारा, इधर आओ, ठीक है आओ। मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली, किसमें आई थी मेरी, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में आ गई थी। इतना समझ में आ गया था तुम लोगों को, बोलो यस मैम। जवाब दो, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, मुझे मिली साइमन में चाहिए थी, तो मेरे को पता है मिली साइमन में करने के लिए मुझे पता है 1 मिली साइमन होता है 10⁻³ साइमन। 1 मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻7। तो मैंने क्या किया था, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया था और 10⁻³ से डिवाइड किया था, राइट। यस मैम। तो मेरे पास आ गया था 23 मिली साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। अब तुम्हें चाहिए डेसीमीटर स्क्वायर, तो 1 लीटर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब के और 1 लीटर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के, समझ में आया। तो 1 मीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। तो 1 मीटर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, बोलो 100 डेसीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ मीटर स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे तुम, 100 डेसीमीटर स्क्वायर, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2300। ऑल राइट, आर्यन और जिसने पूछा था, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे सारे बच्चे। चलो करो, ऐसा मैंने डीपीपी में डाला था क्वेश्चन, करो। अंजलि कर रहे हो, रिया, हर्षित, यस मैम।
हर्षित क्लास में है? Yes, ma'am. मुझे मालूम पड़ा ना अगर किसी बच्चे का क्लास में नहीं है, फिर मैं नहीं आने दूंगी नेक्स्ट क्लास में। तो एक्टिव होके बैठो जो पढ़ाया जा रहा है। हाँ जी, सोल्व कीजिए इसको बेटा। हो रहा है? हो जाना चाहिए था ये, अगर डीपीपी में सोल्व किया है तुमने तो। रेजिस्टेंस ऑफ ए 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 50 ओम। 50 ओम। तो रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 50 ओम। कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है? सुनिधि कैसे करोगे? माइक अनम्यूट करके बताओ। मैम सबसे पहले हम लोगों ने सेल कांस्टेंट कैलकुलेट किया। क्या फॉर्मूला लगाया उसका? मैम L/A इज इक्वल टू P1 इंटू K1 करके। वो क्यों लगाया? वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, तुमने दूसरी अप्रोच फॉलो की, इट्स ओके, कोई बात नहीं। कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, तो यहां से तुम सेल कांस्टेंट निकाल सकते हो क्या? 1.4 इंटू 50, क्योंकि जी होता है 1/r, तो ये कितना आ जाएगा? 70। बोलो। Yes. सेल Yes, कांस्टेंट आ गया सबका। आपको क्या बोला है? रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस ऑफ द सेम 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ द सेम इलेक्ट्रोलाइट। अब इतना दिया हुआ, रेजिस्टेंस चेंज हो गया है। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ 0.5 मोलर इन्होंने दिया है। आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालने, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? कप्पा बाय 1000 इंटू मोलैरिटी। कप्पा कितना है? जी इंटू जी स्टार। 1000 इंटू मोलैरिटी बोलो। अब जी तो है नहीं, रेजिस्टेंस दिया हुआ है। सेल कांस्टेंट कितना है? 70। मोलैरिटी कितना है मेरा बेटा? 0.5। बोलो हाँ या ना। yes मैम। ठीक है, तो ये देख लो कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻⁻4। आसान था। Yes मैम। Yes, ma'am. गौरव हो गया? गौरव यस मैम। मैम पहले मुझसे नहीं हो पाया था लेकिन समझ में आ गया। मुंह धो के आओ अगर अभी भी नींद आ रही है तो। चलो नहीं ये मैम वाला, अभी आ रही। हाँ आने भी नहीं चाहिए। राइट, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क ही मिलेगा आपको इस क्वेश्चन का। लेकिन इस क्वेश्चन को एक बार देख लो क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को देख लो, दिया क्या हुआ है। और हैंड रेस करना, और अगर किसी ने गूगल से देखा तो गलत बात है। पढ़ो और मुझे हैंड रेस करके बताओ कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। संदीप आप बताओगे, ठीक है बेटा? संदीप, वेरी गुड आर्यन। चलो 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 चलो, सोचो सोचो, आता है तुम्हें? जैसे मैं अप्रोच करती हूँ क्वेश्चन को वैसे करो।
श्रुति आप बताओगे? मैम इस क्वेश्चन में हमारा सेल कांस्टेंट सेम रहेगा, तो हम कापा इनटू रेजिस्टेंस इक्वल टू कर लेंगे कापा 2 इनटू रेजिस्टेंस 2। वेरी गुड, शाबाश, कर सकते हो ऐसे। ठीक है, आपको देखो ना, कप्पा की वैल्यू दी हुई है, रेजिस्टेंस दी हुई है, सेल कांस्टेंट निकाल लो। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि सेम सेल को HCl से भर दिया तो रेजिस्टेंस ड्रॉप हो गई 1.03। ठीक है, दूसरे केस में मान लो रेजिस्टेंस R2 1.03 है। ठीक है, तुम्हें कप्पा निकालना, निकाल दोगे? ठीक है, Yes, ma'am. तो Yes, यस, कप्पा 1 R1 इज इक्वल टू कप्पा 2 R2। तो R1 R2 है, कप्पा 1 है, कप्पा 2 तुम निकाल सकते हो जाएगा। जेई 2021 का सवाल है। और तुम्हें एक अच्छी बात बताऊं, मंडे तक जब तक ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा ना, तब तक तुम 23 के भी क्वेश्चन कर चुके हो क्लास में, और डीपीपी मिला के 24 के भी कर चुके होगे और 25 के भी कर चुके होगे, राइट? सो ये बन जाएगा सवाल। गिव मी थम्स अप अगर बन जाएगा। एक्टिव रहना पड़ेगा बच्चों, नहीं तो क्लास एकदम बोरिंग हो जाएगी अपनी। बढ़िया से बताओ, नहीं है तो फिर मैं समझाऊं। ठीक है साजिया, ठीक है बेटा? गर्व, ऑल राइट, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस रिलेशनशिप। हेडिंग डालेंगे जल्दी से, शाबाश। मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस रिलेशनशिप डाल दी। आइए मेरा बेटा, क्या मैंने तुम्हें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बताया था? हाँ मैम बताया था। एक्टिव रहो, Yes, जितना ma'am. एक्टिव रहोगे उतना उतना मेरा पेस सही चलेगा। ठीक है, चलिए, तो क्या होगा? कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी बताया था, Yes, Yes, ma'am. ma'am. जब मेरा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपका साइन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट था। अब मुझे ये बताओ कि नॉर्मेलिटी को मैंने क्या लिखा था? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर लिखा था। Polarity into N-factor. बहुत ही बढ़िया, उम्दा, बहुत ही बढ़िया। तो ये मेरे पास क्या बन गया? कप्पा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। क्या मेरे पास ये मोलर कंडक्टेंस बन गया क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो एक सवाल पूछती हूँ तुमसे कि AlCl3 का एन फैक्टर क्या है? गर्व, क्या है एन फैक्टर AlCl3 का? 3। ओ आदर्श बता रहा है 3। 6 होगा। प्रिंस खोजान आप बताओ मेरा बेटा, एन फैक्टर क्या होगा AlCl3 का? 4 होगा। एक एक पिटाई कर दूं क्या सबकी वर्चुअली? कैमरा खोलो अपना। कोई 2 बोल रहा है। प्रिंस राठौर आप बताओ। I'm 3. 3 होगा। AlCl3 को जब तुम डिसोसिएट कराओगे, क्या इसमें नहीं टूटेगा क्या? आयंस क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? मैंने कहा था पॉजिटिव चार्ज एन फैक्टर क्या था? रिवाइज भी नहीं करके आते तुम लोग। टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अब तुम टोटल पॉजिटिव चार्ज देखो या नेगेटिव चार्ज देखो। पॉजिटिव देख लो या नेगेटिव, एन फैक्टर क्या आएगा? 3 आएगा। हाँ या ना? ठीक है, सो यस, तुम्हारा एक और फॉर्मूला तुम्हें यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, चलिए आगे हेडिंग डालिए, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। आगे हम बढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन पे। अब डाइल्यूशन का मतलब समझ रहे हो? तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, तुमने उसमें और ज्यादा पानी मिला के उसको डाइल्यूट कर दिया है, मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी है। तो अगर तुम कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हो तो उस केस में कप्पा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मोलर कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? ये हमें देखना है। ठीक है, 2 बच्चों ने हैंड रेस किया हुआ है, कुछ हुआ है क्या बेटा? मैम प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। नोट डाउन करना है? यस मैम। अरे पीडीएफ आएगी तब कर लेना ध्रुवी। ठीक है, बस मैम हो। कृष्णा No, ma'am. चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी बेटा कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी क्या होता है? कप्पा, मतलब कप्पा से डिनोट करते हैं उसको।
और मैंने ये क्या बताया था कि कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस है ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, यस और नो? यस मैम। 1 ml सॉल्यूशन में जो आयंस की वजह से कंडक्टेंस है वो हमारी क्या थी, कंडक्टिविटी थी। तो तुम एक बात बताओ, जब मैं सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दूंगी तो मेरा कप्पा घटेगा या बढ़ेगा? सोच के देखो। अगर मेरे पास मान लो लेट से 1 ml सॉल्यूशन है, इसमें मेरे पास आयंस है ना, मान लेते हैं मेरे पास इसमें है 100 आयंस है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, डाइल्यूट कर रही हूँ सॉल्यूशन को, ठीक है। मेरे पास पूरे वॉल्यूम में से 1 ml सॉल्यूशन में आयंस जो है उनकी वजह से जो कंडक्टेंस आएगी वो कप्पा होगा, राइट। तो जब तुम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो तो डाइल्यूशन करने पे क्या होगा, डिक्रीज। पहले सुनो इधर आओ, डाइल्यूशन करने पे आयंस दूर दूर भागेंगे, हाँ या ना? तो अगर मान लो पहले 1 ml सॉल्यूशन में 100 आयंस थे, अब क्या 100 ही रहेंगे, कम हो जाएंगे, हाँ या ना? मान लो 20 हो गए, 30 हो गए, 40 हो गए, 50 हो गए, यस और नो? यस तो अगर उस 1 ml सॉल्यूशन में ही आयंस कम हो गए जो कि रिस्पॉन्सिबल था कंडक्टेंस के लिए, अब क्या हो जाएगा, फिर कम हो जाएगी, यस और नो? तो यानी कि मैं बोल सकती हूँ डाइल्यूशन करने पे जो कप्पा है वो डिक्रीज हो जाएगा फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड, माइक म्यूट करो, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, हाँ या ना? वाई? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कप्पा देखते हैं 1 ml सॉल्यूशन में। अगर पहले 100 आयंस थे, लेट से एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, अब तुमने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया तो भाई साहब घूमने जाएंगे ना वो दूर दूर, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो रहा है। तो जो पहले 100 आयंस थे अब उसमें कम हो जाएंगे, और हमें पता है जो कंडक्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयंस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो कप्पा हमेशा डिक्रीज होगा, बेशक तुम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैं देखो 2 बार रिपीट कर रही हूँ फिर भी किसी को कोई डाउट रह जाता है, क्लास के बाद रुक के पूछोगे, अपने डाउट्स क्लियर करके जाओगे, राइट। चलिए ठीक है जी, रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहे हैं मेरा बेटा? डिक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। बात ठीक है? बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया, ये तो हो गया कप्पा की बात। अब बात करते हैं हम, सेकंड लिखो, मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात कर लेते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात कर लेते हैं। याद करो, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आप किस में देखते थे? आपके पास VML सॉल्यूशन है ना, उसमें आपने मोलर कंडक्टेंस के केस में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया है ना, और जो उस इलेक्ट्रोलाइट ने आयंस प्रोड्यूस की उसकी वजह से जो आपका कंडक्टेंस आ रहा है दैट इज योर मोलर कंडक्टेंस, है ना। तो एक बात बताओ, डाइल्यूशन करने पे क्या होगा? आयंस दूर दूर हो जाएंगे, और अगर आयंस दूर दूर हो जाएंगे, फ्रीली मूव करेंगे तो मस्त करंट फ्लो होगा, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो डाइल्यूशन करने पे वेरी गुड मेरा बेटा, यही तो खेल है। मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों ही क्या हो जाएंगी? चैट बॉक्स में आना चाहिए। कंडक्टेंस इंक्रीजेस फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। लिखते जाओ, मैं तभी तुम्हारे साथ साथ लिख रही हूँ ताकि तुम्हें आसानी हो समझने और उतारने में, राइट। तो यानी कि क्या मेरे बच्चों को ये क्लियर हो गया कि कप्पा तो घटेगा लेकिन मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, जेई का क्वेश्चन बना दिया है अपन ने, अभी इसको आगे करेंगे भी सही। इतना लिख लिया? अगर इतना लिख लिया तो आगे चलो, हेडिंग डालो टी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन। रिया लिख रही हो? ध्रुवी? यस मैम। मृतिका?
Yes, ma'am. वेरी गुड। डी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन एनसीईआरटी में ये नहीं है, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ योर जेई सिलेबस, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं पढ़ाने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनेंगे बढ़िया तरीके से, राइट। चलिए, अब डी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन है क्या, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो, पहले लिख लो फिर मैं प्रूफ भी कर दूंगी कि जो इक्वेशन अभी मैं लिखवाने वाली हूँ, इक्वेशन लिखवाने वाली हूँ जो वो वैलिड होगा फॉर ओनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो क्या होगा मेरा बेटा, वो इक्वेशन वैलिड होगी। मैम इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, तो मेरा बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो डी बाय हक्कल जी बंदे थे, उन्होंने जो इक्वेशन दी थी वो ये दी थी कि लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नोट एम माइनस ए रूट सी। मैम ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया, पहले लिख लो फिर बताती हूँ क्या लिख दिया, पहले लिख लो फिर बताती हूँ क्या लिख दिया, ठीक है। अब ये तो हो गया कि मैम आपने इक्वेशन बता दी, राइट। अब यहाँ पे जो ये मैंने टर्म्स यूज की हैं, इनका मतलब क्या है ये भी जानना पड़ेगा, हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो मेरा बेटा जो लैम्डा एम है, लैम्डा एम है वो क्या है, लिखो वो क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे जो कंडक्टेंस आप देख रहे हो दैट इज योर मोलर कंडक्टेंस, मतलब ये किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे आपकी दी हुई है, ठीक है, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। लैम्डा नोट एम क्या है मेरा बेटा, ये है मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इसको बुक्स में लिखते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी। अगर आपने स्कूल में पढ़ा हो तो ये जरूर पढ़ा होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और जब आप वाइवा देते हो ना स्कूल के फाइनल प्रैक्टिकल्स, तो उसमें पूछते हैं आपसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, तो ये मत बोलना लैम्डा उसके ऊपर बिंदी वो होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, ये मत बोलना। तो हाउ विल यू डिफाइन दिस, देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलो या मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि भाई साहब जो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट था उसमें तुमने हद ज्यादा क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, उसको बहुत डाइल्यूट कर दिया, यस और नो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बात बताओ, जैसे जैसे तुम कंसंट्रेशन कम करते हो, डाइल्यूशन करते हो, तुम्हारा मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, बढ़ेगा, देखो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जो भाई साहब तुम और फर्दर डाइल्यूट करोगे तो और चेंज नहीं होगा मोलर कनेक्टिविटी में, यस और नो। जितना होना था हो चुका, राइट। तो उस टाइम पे जो तुम्हारी मोलर कंडक्टेंस है वो किसको अप्रोच करेगी मेरा बेटा, लैम्डा नोट। क्या मैं ये लिखवा दूं लाइन, क्या बोला मैंने, लिखवा दूं, लिखो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लिख लो फिर भूल जाओगे, फिर मेरे से पूछोगे एक महीने बाद मैम क्या होता है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो चेंज होगा मोलर कंडक्टिविटी में, मोलर कंडक्टिविटी में वो क्या हो जाएगा मेरा बेटा, बिकम्स कांस्टेंट। बोलो हाँ या ना। और उस टाइम पे हमारी मोलर कंडक्टिविटी को अप्रोच करेगी लैम्डा नोट एम को, और इसी को ही मैं क्या नाम दे रही हूँ मेरा बेटा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नाम दे रही हूँ। लाई क्या है ये चीजें, Yes, ma'am. अब हमारे यहाँ पे दो चीजें रह गई, कौन कौन सी, ए क्या है, सी क्या है। सी तो कॉन्सेंट्रेशन है, अब ए क्या है, ए यहाँ पे क्या है, लिखो, आ जाओ इधर आओ, ए क्या है लिखो, इट डिपेंड्स ऑन
ए जो कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, लिखो, नेचर ऑफ सोल्यूट पे, सॉल्वेंट पे और टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर और सोल्यूट। ठीक है, एक और बात लिखो इसके बारे में, सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट having same value of A, having same value of A। मैम ये समझ में नहीं आया ना, अब बताती हूँ क्या मतलब है। इधर आओ, मान लो तुम्हारे पास NaCl है, KCl है, जब ये डिसोसिएट होगा तो किसमें होगा, Na+Cl नेगेटिव में, और KCl किसमें होगा, K+O Cl नेगेटिव। राइट, बहुत ही बढ़िया। तो मैं इधर देखो कैटायन का कितना वो है इसमें रेशियो, देखो 1:1 है कैटायन और अनायन का रेशियो 1:1। चार्जेस को देखो, चार्जेस को +1 और -1, यहाँ पे भी कितना है 1:1। तो यानी कि इन दोनों के लिए जो ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी मेरा बेटा, सेम मैम। सेम होगी। जैसे मान लो मेरे पास है कैल्शियम क्लोराइड, तो ये किस में टूटेगा, कैल्शियम 2+ और 2Cl- में, तो ये कैसा टाइप का 2:1। यस मैम। ठीक है, और अगर मैं AlCl3 लूं तो Al+3 3Cl नेगेटिव, चार्जेस को देखो 3:1, तो यानी कि इन दोनों के केस में A क्या होगा, नॉट डिफरेंट होगा। क्लियर है, वो मतलब है मेरा। यस मैम। ठीक है, लिख लिया सबने। यस मैम। तो कैसे डिसाइड करते हो कि सेम है या डिफरेंट है, इट इज डिसाइडेड बाय रेशियो ऑफ चार्ज ऑन कैटायन एंड अनायन। ठीक है, श्रुति, यस मैम। निधि, ठीक है, यस मैम। यस मैम। कृतिका, ठीक है, यस मैम। शाजिया, यस मैम। गर्व, आर्यन, गौरव पाल, यस मैम। हाँ ठीक है। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे मेरा बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का। हेडिंग डालो। चलिए, ऑलराइट। तो मेरा बेटा अगर मैं ग्राफ प्लॉट करती हूँ, ध्यान से देखना, मोलर कंडक्टेंस वर्सेस √C के बीच में, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही पता चलता है, जब आप, हालांकि 12th में तो नहीं कराते हैं आपको एक्सपेरिमेंट, बट जब आप हायर लेवल पे जाते हैं केमिस्ट्री सीखने मास्टर्स में, तो वहां पे ये वाले आपकी लाइक कंडक्ट्रोमेट्रिक टाइट्रेशन होती है वहां पे। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो ना, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है, ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज पुट होगी, मोलर कंडक्टेंस की होगी, तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आपका दिख रहा है, आपको ग्राफ आ रहा है। ठीक है, अब ये ऐसा आ क्यों रहा है, हम इस इक्वेशन से भी बता सकते हैं, फॉर्मूले से भी बता सकते हैं। कैसे मैम, फॉर्मूला अभी आपने ये बताया था, है ना, बताया था। तो एक बात बताओ, ये y एक्सिस पे है, ये x एक्सिस पे है, तो मेरा स्लोप क्या हो जाएगा, इधर आओ, -8, और ये मेरे पास हो जाएगा इंटरसेप्ट। तो अगर मेरा स्लोप नेगेटिव है और y = mx+c वाली इक्वेशन है, तो किस तरीके से आएगा, इस तरीके से ग्राफ आएगा। ठीक है, बोलो हाँ या ना। यस मैम। ऑलराइट। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो मैं इस लाइन को एक्स्ट्रा प्लॉट कर देती हूँ, देखना एक बार, ये, तो ये कौन सा पॉइंट बन गया, ध्यान से देखना। यहाँ पे देखना कॉन्सेंट्रेशन 0 है, मतलब
हाइपोथेटिकल केस है वैसे तो, ठीक है, लेकिन अगर मैं मान के चलूं कि कॉन्सेंट्रेशन 0 यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो चुका है, बहुत हद ज्यादा डाइल्यूट कर दिया है, तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये क्या इंडिकेट कर रहा है मेरा बेटा, लैम्डा नोट एम इंडिकेट, ठीक है जी। तो यानी कि विद द, ध्यान से सुन लो, विद द हेल्प ऑफ डी बाय हक्कल इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट, वी कैन ध्यान से सुन लो, we can find out lambda naught m by extra floating, बोलो हाँ या ना, by extra floating, ठीक है बात। Yes, ma'am. अब सोचने वाली बात है बेटा, ये ग्राफ ऐसा क्यों आ रहा है, तुम एक चीज नोटिस करो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, देखो जब मेरा कंसंट्रेशन इतना है तो मोलर कंडक्टेंस इतना है, जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन कम करूं तो मेरा मोलर कंडक्टेंस जो है बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, कैन यू सी दैट? Yes, ma'am. तो ये धीरे धीरे क्यों बढ़ रहा है, मतलब स्लोली इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा बेटा ध्यान से सुनना, अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो हमें पता है वो ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट करता है, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर वो 100% डिसोसिएट करता है तो डाइल्यूशन करने पे, ऑलरेडी वो 100% डिसोसिएट हो चुका है, तो डाइल्यूशन करने पे तो और आयंस में टूटेगा ही नहीं, तो मैं बोल सकती हूँ नंबर ऑफ आयंस विल रिमेन सेम, बोलो। Yes, Yes, ma'am. तो क्या चीज हो रहा है फिर बढ़ किस वजह से रहा है, बढ़ किस वजह से रहा है, बढ़ इस वजह से रहा है क्योंकि जब आप लोग डाइल्यूशन कर रहे हो और ज्यादा, मान लो सोलवेंट तुम पानी ले रहे हो और ज्यादा पानी डाल रहे हो, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस बहुत कम कर रहा है, जिसकी वजह से आयंस जो है वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, उनकी आयनिक मोबिलिटी बढ़ गई है, दैट इज व्हाई मोलर कंडक्टेंस जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, क्या मैं बोल सकती हूँ मेरा बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कल भी बताई थी ये बात, बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस डिक्रीजेस, बोलो, देयरफॉर आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज, बोलो। और यही रीजन है, सेकंड वाला रीजन है कि कंडक्टेंस बढ़ रही है, लेकिन धीरे धीरे क्यों बढ़ रही है, क्योंकि सिर्फ इसमें ये वाला फैक्टर काम आ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस तो भाई साहब ऑलमोस्ट वो ऑलरेडी 100% डिसोसिएट हो चुके हैं, तो डाइल्यूशन करो या ना करो आयंस विल रिमेन सेम। तो कौन सा फैक्टर रोल प्ले कर रहा है, नीचे वाला, नीचे वाला। तो क्या तुम्हें ये समझ में आया ग्राफ कैसे आया, क्यों आया, धीरे धीरे क्यों इंक्रीज कर रहा है, बोलो। मैम हाँ बोलो। लेकिन इसका स्लोप तो नीचे की हो रहा है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए ना, मतलब डिक्रीज होना चाहिए। अरे बेटा डाइल्यूशन करने पे, इधर आओ, कंसंट्रेशन यहाँ कम हो रही है ना, यहाँ तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना, ठीक है, देखो कंसंट्रेशन कम हो रही है ना, तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगी नहीं, ठीक है ठीक है मैम। सौरभ जी। हाँ और क्या ग्राफ से आता है क्वेश्चन, डीपीपी में तुम्हें दिखेंगे, एडवांस के क्वेश्चन भी आए हुए हैं ग्राफ से। चलिए उसके बाद हम बनाएंगे ग्राफ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। मैम एक स्लाइड पीछे करना है, लिखना है क्या, लास्ट वाली लाइन। लिख लो इसको फटाफट से। अपनी क्लास कब तक होगी, 8:30 तक ना, यस मैम। Yes, ma'am. 5 मिनट तो मेरे एक्स्ट्रा बनते ही हैं। चलिए ऑल राइट, नैतिक लिख रहे हो, ये देखो आर्यन को हंसी आ जाती है। यस मैम। ठीक है चलिए, क्या करवा रही थी मैं, हाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा आता है, ऐसा कुछ, थोड़ा सा और बेटर बना देती हूँ।
ऐसा कुछ आ रहा है, देखो दिख रहा है। Yes, ma'am. अब इस ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे तुम डी बाय हक्कल से। देख, अब पहले तो एक धीरे धीरे चलते हैं, वन बाय वन। पहले हम ये बात करते हैं, क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ से, इस ग्राफ से हम लेमडा नोट एम की वैल्यू बता सकते हैं? यस, ये ग्राफ दोनों एनसीईआरटी में मेरा बेटा, क्योंकि बेटा अब नहीं निकाल सकते क्योंकि पैरेलल टू वाई एक्सिस जा रहा है ग्राफ। सो यू कैन नॉट फाइंड आउट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी with the help of D by Huckel equation in case of weak electrolyte. हाँ या ना बोलो। We cannot find limiting molar conductivity in case of weak electrolyte. अब समझ में आया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही क्यों वैलिड है डी बाय हक्कल इक्वेशन? बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो ग्राफ है, देखो इधर देखो कंसंट्रेशन कम हो रही है ना, इधर ये देखो कम हो रही है, तो जैसे देखो कंसंट्रेशन ज्यादा कम हो रही है, एकदम से एब्रप्टली इंक्रीज हो रहा है मोलर कंडक्टेंस, देख रहे हो, एब्रप्टली और यू कैन से स्टीपली, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोल रही हूँ, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पेपर में इसी लैंग्वेज से ही क्वेश्चन पूछते हैं। अब मैं तुम्हें ये कह दूंगी ना ड्रास्टिकली चेंज, तो पेपर में ड्रास्टिकली वर्ड यूज नहीं करेंगे, थोड़ा सा बेकार सा वर्ड यूज करेंगे, जनरली वो स्टीपली यूज करते हैं। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है मेरा बेटा कि कंसंट्रेशन कम करने से एकदम एब्रप्टली इंक्रीज हो रहा है? सोचो, क्योंकि मेरा बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट एक तो कम डिसोसिएट होता है, लेकिन जब तुम डाइल्यूशन कर दोगे तो डिसोसिएशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोलो। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है स्टीपली, अरे स्टीपली है ये, स्लीपली ध्रुवी, ठीक है, स्टीपली है बेटा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस डिक्रीजेस, जिससे जिससे क्या होगा, आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी, देख रहे हो। तो यानी कि हुआ क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में दो फैक्टर रोल प्ले कर रहे हैं, डिसोसिएशन भी बढ़ रहा है इलेक्ट्रोलाइट जो तुमने लिया है वीक वाला, और आयनिक मोबिलिटी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे दो फैक्टर रोल प्ले कर रहे हैं, इसलिए एकदम एब्रप्टली इंक्रीज हो रही है मोलर कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन। ठीक है मेरा बेटा, बोलो। Yes, ma'am. बात बनी? तो मैम एक बात बताओ, अब हम डी बाय हक्कल इक्वेशन की हेल्प से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेंगे इसकी, किसकी, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, Electrolyte. लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो नहीं निकलेगी। तो अब कैसे निकालेंगे फिर? हम यहाँ पे फिर अब पढ़ने वाले हैं कोलार्श लॉ। क्या पढ़ने वाले हैं? कोलार्श लॉ, ठीक है। लेकिन कोलार्श लॉ पढ़ने से पहले अपने को दो क्वेश्चन करने हैं, एक जेई 2019 का और जेई 2023 का। आर यू रेडी? Yes. अंजलि क्या हो गया था, लीव क्यों कर गए थे तुम? Ma'am, network issue. हमारे तो बहुत तूफान आ रहा है खुद यहाँ पे। खैर, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसको ट्राई करो, देखती हूँ कितने बच्चे पकड़ पाते हो। चलो चलो चलो, दिया तुम्हें टाइम दिया, 7:56 हुआ, 1 मिनट दिया, चलो 57 हो गई, 1 मिनट दिया पूरा सोचने के लिए, सोचो। चलो चलो सोचो।
प्रिंस ऐसे आंसर नहीं देना मेरा बेटा, एक्सप्लेन कर दो मेरे को वाई सी इज द करेक्ट। आदर्श आप बताओ मेरे को सी कैसे किया। प्रिंस के लिए क्लैपिंग कर दो सारे जल्दी से। जिसने जिसने भी ये पता लगा लिया कि ए सेम है बेटा, रियली प्राउड ऑफ यू। एटलीस्ट आप पहुंचे तो सही आंसर तक। स्लोप सेम होगा, बिल्कुल सही पकड़े। ऐसे ही पढ़ना है बेटा, ऐसे ही पढ़ना है। मैं तो कॉन्सेप्ट तुम्हें कराऊंगी, क्वेश्चन कराऊंगी, लेकिन पकड़ना तुम्हें कॉन्सेप्ट को इस तरीके से है, ठीक है। हाँ, ए और सी में से इसका आंसर होगा। अब देखो, क्योंकि ये सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट है तो स्लोप तो सेम होगा, तो ये तो नहीं होने वाला। अब तुम्हें बस ये पता लगाना है कि मोलर कंडक्टेंस किसकी ज्यादा होगी, NaCl की या फिर KCl की। कौन वो बताएगा मुझे? अगर ए बोल रहे हो तो सुमित क्यों होगी KCl की ज्यादा? मैम क्योंकि उसमें ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस जो होता है वो के का ज्यादा होता है मुकाबले में Na के। दिल जीत लिया भाई तुम लोगों ने तो। यस, भूल गए। Na+ का साइज क्या होता है? छोटा होता है ना K+ से। तो जो जितना छोटा पानी पी के मोटा तो चल नहीं पाएगा, तो K+ की कंडक्टेंस जो है ज्यादा हो जाएगी। दैट इज वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। वेरी गुड, पकड़ लिया तुम लोगों ने सवाल, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला क्वेश्चन, मजा आ जाता है। चलिए अप्रैल 2023 का करते हैं। इसमें तुम्हें ना इंटीजर बेस्ड सवाल था ये, ठीक है। तुम्हें ना ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कितनी होंगी। चलो इसका मैं, अच्छा पोल भी लॉन्च नहीं कर सकती ना, ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। चलो पढ़ो इसको एक बार, और हैंड रेस करना। चैट बॉक्स में कोई नहीं बताएगा। करो करो, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो देखते देखते ना मंडे को 2 चैप्टर भी हो जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा। 10 चैप्टर सारे हैं 12वीं में, 10-11। चलो कोई खुद से बताओ कि मैम हाँ मैं बताऊंगी या मैं बताऊंगा। बस वही 4-6 बच्चे का रिस्पॉन्स दिखता है मुझे। वेरी गुड सुमित, बहुत बढ़िया। आंसर गलत आए कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड आदर्श। क्या बात है। प्रिंस, समीर, आदर्श, अंजलि, राहुल, वेरी गुड। और करो, शाबाश। बस 6 बच्चे। प्रिंस, दूसरे वाला प्रिंस, संदीप। बेटा अगर मेरे को ना तुम लोग क्लास में नहीं बोल रहे ना, फिर मैं रिमूव करवा दूंगी ग्रुप से। क्लास में आने का मतलब है कि आप लोग क्लास में आते हैं, आप लोग सीखना चाहते हैं कुछ टीचर्स से और मेहनत करना चाहते हैं। अब आप क्लास के साथ कोई और यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो या कुछ और यूज कर रहे हो तो ये आगे तुम्हारे लिए बहुत ही फिर दिक्कत हो जाएगी। अंजलि आप बताओ मेरा बेटा। अंजलि यस मैम। हाँ बताओ। मैम जो ऑप्शन ए है कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज, ये सही है। वेरी गुड, सारे एग्री करते हो? गिव मी थम्स अप। सारे एग्री करते हो कंडक्टिविटी कब पर डिक्रीज होगा? विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। शाबाश। आगे बी ठीक है गलत है? मैम बी फॉल्स है बिकॉज जो आयन पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं वो डिक्रीजेस होते हैं। यस, वेरी गुड। ये ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी कंसंट्रेशन के घटने से। यस मैम, ये सही है। वेरी गुड।
क्या मोलर कंडक्टिविटी डिफरेंट होगी स्ट्रॉन्ग और वीक के साथ, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए? यस। क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन इज ड्यू टू डिक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? इंक्रीज होता है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's small. करेक्ट कितनी है? 1 2 3, तो आंसर कितना आएगा? 3. Ma'am, 3. हम 3 3 आएगा। ठीक है, चलिए। ऑल राइट, अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि कोलार्श लो। ठीक है, तो कोलार्श लो हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लेकिन जो ये कोलार्श लो है बेटा, ये वैलिड है फॉर स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, दोनों पे ही ये वैलिड है। आप स्ट्रॉन्ग, अरे इधर ध्यान दो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी निकाल सकते हो और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये होता क्या है? देखो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, तुम्हें ऑलरेडी पता है। देखो आप जो लिमिटिंग, बेसिकली इसमें आप निकाल क्या रहे हो? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हो। पहले सुन लो ध्यान से, लिखना मत अभी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आप निकाल रहे हो। तो बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपको पता है जो आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है। अब आयंस क्या है? फ्रीली मूव करेंगे, इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे। ये सुनो, जैसे मान लो Na+ और Cl नेगेटिव है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे Na+ अलग जा रहा है, उसको Cl नेगेटिव से लेना देना नहीं है, रिश्ता खत्म। और Cl नेगेटिव अलग जा रहा है, तो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं। तो यानी कि, और कंडक्टेंस किस वजह से आती है? आयंस के वजह से आती है, आयंस की मूवमेंट फ्लो की वजह से। तो Na+ की वजह से अलग कंडक्टेंस आएगी और Cl नेगेटिव की वजह से क्या होगा? अलग कंडक्टेंस। यानी कि इन दोनों की वजह से क्या होगा? अलग अलग कंट्रीब्यूशन होगा टूवर्ड्स कंडक्टेंस। तो यही लिखा हुआ है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड as the sum of individual contribution of anion and cation of the electrolyte। मान लो मुझे NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी मेरा बेटा? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस बोलो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। Cl negative. हाँ या ना? Yes, ma'am. अगर मान लो मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है बेरियम क्लोराइड की, तो कैसे लिखूंगी पलक? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम 2+, और ध्यान रखना कोफिशिएंट भी इंक्लूड करोगे, तो 2 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। अगर मान लो मुझे लिखना है एल्यूमिनियम सल्फेट, समझ रहे हो ना क्या कर रही हूं मैं? यस मैम। हाँ, तो इसको कैसे लिखोगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 2 into लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम 3+ Al प्लस 2 मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट 2-। यानी कि जब भी आप मोलर कंडक्टिविटी लिख रहे हो तो ध्यान रखना उसका कोफिशिएंट भी क्या करोगे? तुम इंक्लूड करोगे। तो अगर 2 Cl नेगेटिव निकल रहे हैं तो आप 2 से भी वहां पे मल्टीप्लाई करोगे। हाँ या ना? बोलो। ओके मैम। yes ma'am। Yes, ma'am. ऑल राइट, गर्व का है, गर्व। चलिए, अच्छा, अगर मेरा बेटा मुझे मान लो बोल दिया जाए कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल दो, ठीक है, मान लो किसका ले लो? एल्यूमिनियम सल्फेट का ही ले लो। तो ध्यान रखना मेरा बेटा, जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जब आप निकालते हो तो उस केस में आप कोफिशिएंट को इंक्लूड
नहीं करते। सिंपल आप लोगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम आयन की प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लोगे किसकी, सल्फेट आयन की। दैट्स इट, खत्म कहानी। ठीक है, तो कोफिशिएंट इंक्लूड नहीं करोगे। मैम एक बार रिपीट करना। मैं बोल रही हूँ जब आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो उस केस में कोफिशिएंट इंक्लूड नहीं करोगे। मोलर कंडक्टेंस के केस में कोफिशिएंट इंक्लूड करोगे। अब मैम क्यों है ऐसा, वैसे ये काम मैं तुम्हें घर से करने के लिए देने वाली थी, करके आओगे पता कि क्यों नहीं करते, बताओ। तुम्हें हिंट दे देती हूँ, हिंट दे देती हूँ कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस बाय एन फैक्टर। ठीक है, हिंट दे दिया, अब सोच के आना। और हिंट दे देती हूँ, चलो इधर आओ। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये क्या मोलर कंडक्टेंस है ना, हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, क्या तुम इसको ये लिख सकते हो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू एन फैक्टर। हाँ, अरे बहुत बढ़िया, एन फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो इतना बड़ा हिंट मिल गया, आदर्श की साइड से अब कल सोच के आना, करके आना। ठीक है, तो वो एन फैक्टर कट जाएगा, इस वजह से यहाँ पे हम कोफिशिएंट इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। चले आगे, कुछ क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। ओके, ये पहली एप्लीकेशन, यही बेसिकली एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि कोलार्श लॉ की हेल्प से आप क्या क्या निकाल सकते हो। तो पहले तो यही है कि आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आप निकाल सकते हो। इससे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं करवाती हूँ सोल्व, ध्यान से देखना, कोई भी अपनी नोटबुक में नहीं लिखेगा, कोई भी नोटबुक में नहीं लिखेगा। आर्यन ठीक है, नैतिक, कृतिका, ध्रुवी, मनीषा, रिया, आरुष, संदीप, तुषार। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। संदीप इज इन द क्लास, यस ग्रेट। चलिए आओ, कहाँ आओ मैम, क्वेश्चन की तरफ आओ। देखो आपको मोलर कंडक्टेंस दे रखी है, ध्यान से सुनना, कोई भी बच्चा नहीं लिखेगा, बस मेरा एक काम कर देना, आंसर निकालने में मेरी हेल्प कर देना। आइए, PaCl2 की मोलर कंडक्टेंस दे रखी है, ध्यान से आओ। इसको मैं ऐसे लिख दूं, Ba2+ की कंडक्टेंस प्लस 2 टाइम्स ऑफ Cl नेगेटिव की कंडक्टेंस, और कितनी दे रखी है, 280। हाँ या ना? यस मैम। Ma'am. बढ़िया। Yes, ma'am. ऑल राइट, और किसकी दे सॉरी, NaCl की दे रखी है। सोच में तो ऐसे पढ़ो जैसे पता नहीं क्या ही पढ़ा दिया हो मैंने। 126.5 इंटू 10⁻⁻⁴। NaOH की कितनी दे रखी है, बोलो। 248 इंटू 10⁻⁻⁴। वेरी गुड। निकालनी किसकी है, इसकी निकालनी है। तो इसको मैं कैसे लिखूं, मैम ऐसे लिखो फिर, बोलो इतना समझ में आया। ये Yes, आपको ma'am. निकालना, यस मैम। यानी कि with the help of about 3 equation, let's say this is equation number 1, this is equation number 2, and this is equation number 3, and with the help of about 3 equation we have to find out the limiting molar conductivity for barium hydroxide। इधर आओ, तुम्हें जो चाहिए वो तो ऐड कर दो, जो नहीं चाहिए माइनस कर दो, सीधी सी बात है। तुम्हें क्या चाहिए, बेरियम चाहिए, OH चाहिए। बेरियम तुम्हें पहली इक्वेशन से मिलेगा, OH तुम्हें लास्ट से मिलेगा। बट दिक्कत ये है, तुम्हें चाहिए 2 टाइम्स, यहाँ पे कितना है, एक ही है। तो क्या करूं, इक्वेशन 1 में, वेरी गुड, इक्वेशन 1 में मैं क्या करूंगी, ऐड करूंगी इक्वेशन नंबर 3, लेकिन 2 से क्या करना पड़ेगा मुझे, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब तुम्हें क्या नहीं चाहिए, तुम्हें Na नहीं चाहिए, तुम्हें Cl नहीं चाहिए। बट ध्यान रखना, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2Na+ बनेगा, और यहाँ पे 2Cl है, यानी कि तुम्हें 2NaCl माइनस करना पड़ेगा, यानी कि माइनस इक्वेशन 2 करना पड़ेगा, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद।
बोलो हाँ मैम एक बार या ना। रिपीट करना ये Yes, वाला ma'am. स्टेप। मैं एक बार रिपीट दोबारा कर रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। मुझे NaCl नहीं चाहिए, तो आप माइनस इक्वेशन नंबर 2 नहीं कर सकते हो, आपको 2 इंटू इक्वेशन नंबर 2 करना पड़ेगा। वाई? क्योंकि यहाँ पे आपने इक्वेशन नंबर 3 को ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये 2Na प्लस और 2H नेगेटिव बनेगा, ऊपर 2Cl नेगेटिव है, तो आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि मैं क्या कह रही हूँ, इक्वेशन नंबर 1 यानी कि इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू ये रही, प्लस 2 इंटू इक्वेशन नंबर 3 माइनस 2 इंटू इक्वेशन नंबर 2। अरे उल्टा लिख दिया। ठीक है, देखो एक बार। अब तुम्हें क्या करना है, 10⁻⁻4 कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा बताओ, 280 प्लस 2 इंटू 248 माइनस 2 इंटू 126.5। क्या मेरे बच्चे निकाल सकते हैं? हाँ मैम, बहुत अच्छे से हम निकाल सकते हैं। क्या कहते हो राहुल, नैतिक, समीर जी की कहते हो? Yes, ma'am. पता? हाँ ए ही आ रहा है, वो उस पे वैसे टिक भी लगा हुआ था। बन गई बात? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. गौरव इतना लेफ्ट क्यों हो रहे हो भाई बीच बीच में? नेटवर्क इशू है तो रीच आउट करो लोकेश सर को कि नेटवर्क इशू होता है, ऐसे तो क्या ही समझ में आएगा फिर क्लास में। ये क्वेश्चन देखना एक बार, होमवर्क में दे दूं? पहले देख लो आराम से, फिर कहोगे मैम होमवर्क में दे दिया सारा कुछ। एक बार जो पिछला क्वेश्चन था उसका आंसर बताना। यस मैम। मैं तुम्हें ना ये क्लास ले लो, फिर तुम्हें एक बच्चे की स्टोरी बताऊंगी मैं तुम्हें, हिमाचल से ही है वो स्टूडेंट। ठीक है, दे दूं होमवर्क में, लेकिन क्लास के बाद Yes, बताऊंगी। ma'am. Homework दे दो. हो भी Yes. जाएगा। Yes, ठीक है, तो ma'am. Yes, ma'am. BaCl2 की दे रखी है तुम्हें, सल्फ्यूरिक एसिड की दे रखी है, यहाँ पे लिख देती हूँ, और तुम्हें HCl की दे रखी है। तुम्हें निकालना क्या है, BaSO4। जो चाहिए वो वाली इक्वेशन को ऐड कर देना, जो नहीं चाहिए उसको माइनस कर देना। राइट, वेरी गुड। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। पहला क्या था अपना, टू फाइंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एयर वीक इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड मेरा बेटा एप्लीकेशन है, हम ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं, यानी कि हम अल्फा भी निकाल सकते हैं। क्या कहते हो? मैम ये तो मज्जे मज्जे हो गए, सारा कुछ निकाल सकते हैं हम तो। यस, हम क्या कर सकते हैं, अल्फा भी निकाल सकते हैं। तो अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है मोलर कंडक्टेंस एट एनी कॉन्सेंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, बोलो। यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि लैम्डा नोट एम क्या होता है, ज्यादा होता है लैम्डा एम से। ठीक है, तो जब अल्फा 1 होगा, मतलब मान लो 100% डिसोसिएट हो गया, तो उस केस में लैम्डा एम और लैम्डा नोट एम क्या हो जाएंगे, बराबर। इसको आप इस इन टर्म्स में भी लिख सकते हो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के टर्म्स में भी लिख सकते हो। बस ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम भूल जाते हैं लिमिटिंग वाला नीचे आएगा या ऊपर, तो नीचे आएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें मान लो कुछ और मॉडिफिकेशन कर दूं, तो क्या पता क्वेश्चन को वो कैसे घुमा दे। ये बताया था मैंने, कप्पा इन 2000 बाय मोलैरिटी। यस मैम। तो ध्यान रखेंगे, कप्पा इन 2000 बाय नॉर्मेलिटी। बन गई बात?
Yes, ma'am. यस मैम। चलूं आगे। ध्यान रखना Yes. ये तब है, ये तब है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में पूछ रहा है वो, और ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट में पूछ रहा है। चलिए थर्ड है, आप इससे आयनाइजेशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हो जो तुम आयनिक इक्विलिब्रियम में जाते हो। अब मैं एडवांस की बात करूं तो यहाँ से आपका थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को वो आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ भी मिला के दे सकता है। इवन एडवांस क्यों, जेई मेंस में भी आ चुका है, अभी तुम्हें क्वेश्चंस भी दिखा दूंगी मैं। सो डरना नहीं है, इजी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट इसमें ज्यादा हो जाता है। स्क्रीन इज नॉट विजिबल तो एक बार रिज्वाइन कर ले बेटा। मैम बहुत बार कर रहा हूँ फिर भी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही। पूरी क्लास में नहीं हुई? पूरी क्लास मैम में आवाज visible? मैम आवाज क्लियर आ रही है पर विजिबल नहीं है। वो नेटवर्क इशू हो रहा है। अच्छा पूरी क्लास में नहीं दिखी स्क्रीन मेरी? मैम अभी दिख रही है बस। अच्छा अभी दिख रही है क्या? चलो कोई नहीं, मैम अभी रिकॉर्डिंग फिर से देखना नहीं दिख पड़ेगा। है मैम अभी फिर से नहीं दिख रही। अरे रे सक्षम 2 मिनट देख ले बेटा, नहीं दिख रही हो तो लीव कर देना क्योंकि फिर कोई फायदा नहीं है ना, दिख भी नहीं रही तो। यस मैम। है ना? हाँ चलिए, चलो मैं फिर लिखो आगे। ओके चलो थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम में चलूंगी। मान लो वीक एसिड है तुम्हारे पास, वो डिसोसिएट होगा H+ और A नेगेटिव में, ठीक है, क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा इसलिए मैंने ये दिखाया है इक्विलिब्रियम। हम क्या करते थे बेटा, स्टार्टिंग में मान लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन C है, इसकी 0 होगी, राइट, और जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो 1 मोल के लिए डिफाइन होता है। तो अगर आप 1 मोल ले रहे हो या आप इसको बोल सकते हो कि C मोल ले रहे हो, तो 1 मोल में से अल्फा जाता है तो C में से क्या जाएगा, C अल्फा, और ये C अल्फा बनेगा, हाँ या ना? Yes, ma'am. यस तो मैम। यहाँ पे वो H+ देखो, यहाँ से हम कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम करे हुए हैं। तो H+ क्या होगा मेरा बेटा, C अल्फा होगा। और क्या तुम ऐसे भी कर सकते हो, अल्फा को क्या ये भी लिख सकते हो लैम्डा m बाय लैम्डा नोट m, है ना? ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना एग्जामिनर, कि तुम्हें अल्फा ना दे के ये दे दिया जाए। और मान लो तुमसे बोल दे pH निकाल दो, तो pH क्या होगा, जब H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगी तो माइनस लोगरिथम ऑफ H+ का फॉर्मूला लगा के निकाल लोगे, यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। ये क्वेश्चन बने हुए हैं तभी मैं बता रही, अभी मैं करवाऊंगी भी सही, पहले समझ लो, ठीक है? अच्छा मैम एक चीज ये ठीक है, और क्या हो सकता है देखो, अगर मान लो मुझे डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, H+ की कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखते हो इक्विलिब्रियम, ऐसे ही लिखते हो ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। Yes, ma'am. तो Ka क्या हो जाएगा, C अल्फा इंटू C अल्फा, C1 माइनस अल्फा। ध्यान रखना अगर अल्फा लेस देन 5% है, 0.05 से कम है, तो उस केस में तुम 1 माइनस अल्फा को नेग्लेक्ट करके क्या मान लोगे, 1 मान लो, ठीक है? अच्छा तो देखना क्या होगा, एक C से C गया तो ये क्या हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर, हाँ या ना? बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. तो अल्फा क्या हो जाएगा, Ka बाय C हो जाएगा। बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। शाबाश, इतना लिख के थम्स अप कर दो मेरे को। थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट चल रहा है जहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे लेवल के यहाँ पे बनते हैं मेरा बेटा, तो इसलिए ध्यान से सुनना। चलिए ओके, अब एक बार बताओ, मैंने तुम्हें अभी ये फॉर्मूला बताया ना, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, लैम्डा m बाय लैम्डा नोट m का स्क्वायर? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, या एक काम करते हैं, C अल्फा स्क्वायर
बाय 1 माइनस अल्फा ले लेते हैं, पूरा बता देते तुम्हें। तो 1 माइनस लेमडा एम बाय लेमडा नोट एम। तो बस इसको थोड़ा सा तुम्हें मैथ्स आना चाहिए, इसमें बात बन जाएगी। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, ये नीचे आ जाएगा, यहाँ एलसीएम आ जाएगा। देखो एक से ये कट गया, तो क्या बन गया, सी लैम्डा एम स्क्वायर बाय लैम्डा नोट एम। बोलो। यस मैम। यहाँ पे हाँ ठीक है जी, बोलो। यस मैम। ठीक है, तो बस इसको रीअरेंज कर लो, के लैम्डा नोट एम माइनस के लैम्डा नोट लैम्डा एम सी लैम्डा एम स्क्वायर। मतलब कर सकते हो ना इस तरीके से रीअरेंज। बोलो। यस मैम। बस अब वो कैसे भी क्वेश्चन दे दे तुम कर लेना। एक क्वेश्चन आया हुआ है जेई में, वो मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हें रिकॉल टेस्ट में तुमसे पूछूंगी या मैं करवा दूंगी, ठीक है। सो यस, इसको इस तरीके से भी थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा जा सकता है। ऑलराइट। यस मैम। मैम बहुत बढ़िया। क्वेश्चन करके दिखाऊं एक, बहुत ध्यान से सुनना जो भी मैं करूं। अभी वी हैव 6 मिनट्स, है ना। एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। इसके बाद दूसरी क्लास तो नहीं है ना तुम लोग? ओह सॉरी, इसके दूसरी बाद है क्लास ना भी है। दूसरी क्लास। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अरे फिर तो मेरे को टाइम से ही छोड़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं। लिख लो। कोई भी बच्चा पेन नोटबुक नहीं उठाएगा, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट, ये कहने को तो जेई मेन 2021 में आया था, लेकिन बड़ा ही ज्यादा ऐसा क्वेश्चन जेई एडवांस में भी आया था, लेकिन काफी टाइम पहले आया था। तो इसलिए कोई भी बच्चा पहले तो नोटबुक नहीं उठाएगा। जो मैं समझा रही हूँ वो समझ लो यहाँ पे, ठीक है। चलो आओ, आ जाओ, बस तुम्हें मेरी कैलकुलेशन में हेल्प करनी है। कंडक्टिविटी ऑफ वीक एसिड ऑफ अ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कितनी है? 10⁻³ मोल पर लीटर। बात ठीक है। कंडक्टिविटी यानी कि ये किसकी यूनिट है? कप्पा की। तो कप्पा दिया हुआ है, ठीक है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है 190 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में। आपको के बताना है, राइट। अब के क्या होता है मेरा बेटा? सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। अभी हमें नहीं पता कि अल्फा नेग्लेक्ट होगा या नहीं, हमें निकाल के देखना पड़ेगा। अगर वो लेस देन 0.05 से आया तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। आइए, तो अब एक बार बताओ मैं क्या निकालू यहाँ पे। अब मुझे अल्फा चाहिए, अल्फा नहीं है ना तुम्हारे पास, तो कैसे निकालोगे? ऐसे निकालोगे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन है लेकिन ये नहीं है। अब ये भी निकालने के लिए तुम्हारे पास ये है, ऊपर वाला नहीं है। ऐसे अप्रोच करना होता है क्वेश्चन को। तो मोलर कंडक्टेंस कैसे निकालोगे? कप्पा इंटू 1000 बाय मोलारिटी, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन। तो कप्पा कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 बाय कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 10⁻⁻3। बोलो। यस मैम। तो बताओ 2 इंटू 10⁻⁻5 प्लस 3 -2 प्लस 3 यानी कि 20 आ गई। यस मैम। चलिए 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो अल्फा आ जाएगा यहाँ से 20 बाय 190 यानी कि 2 बाय 19। अब ये तो बड़ा है 0.05 से, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। पक्का? क्योंकि ये आएगा 0.1 के आसपास आएगा, यानी कि अब यू कैन नॉट नेग्लेक्ट डिनोमिनेटर वाला अल्फा। यस और नो, इतना पल्ले पड़ा? चलिए यस मैम। बस इतना समझ में आ गया तो सवाल हो चुका है हमारा। आइए आ जाओ। तो के क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन मैम पता है, अल्फा मैम पता है, अल्फा मैम पता है। तो 10⁻⁻3, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, नीचे 19 का स्क्वायर
ठीक है, ध्यान से देखो कैसे करती हूँ मैं। 17/19, तो एक 19 से एक 19 कट गया। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। तो 19 इंटू 17। ठीक है, आंसर किसमें चाहिए? आंसर का है क्या कुछ? 10⁻⁻6 दे रखा है तुम्हें ऑलरेडी। ठीक है, अब तुम्हें इसको सॉल्व करना है, तो करते हैं। देखो मेरा बेटा, अब तुम्हें ना 10⁻⁻6 चाहिए, तो मैं क्या करूं, ऊपर भी 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, नीचे भी। क्या कहते हो? ये तो बन ही जाएगा 10⁻6, हाँ या ना? तो 4000/19 इंटू 17 इंटू 10⁻6। बस अब आपको ये सॉल्व करना है, जल्दी से करके मेरे को बता दीजिए, बाकी मैं भी कर लेती हूँ। नीचे आ रहा है 323, 4000 को 323 से करूंगी तो ये आ रहा है 12.38। अब इसको जो बच्चा 13 लिख रहा है चाटा लगा दूंगी। कैसे करोगे राउंड ऑफ? 38 है, 12 लिखना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पढ़ा तुमने उसमें, फिजिक्स में? ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर लिखना है तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12.3839 जितना आ रहा हो, क्योंकि मैंने तो कैलकुलेटर से किया ना, तो फिर मैं एग्जैक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, पल्ले पड़ गया मेरे बच्चे को? बताओ। यस मैम। क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं था, बस थोड़ा सा ध्यान से करना था। यस, बोलिए। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। अरे क्या करूं मैं, स्क्रीन नहीं दिख रही, तुम्हारे नेटवर्क जा रहे हैं। कोई नहीं, बस छोड़ रही हूँ बेटा, बस छोड़ रही हूँ क्लास। 2 मिनट दे दो मैम को। ठीक है, बढ़िया, जम गई बात। चलिए, अब तुम ये क्वेश्चन घर से ट्राई करना, वैसे मैं कल करवाऊंगी। ये क्वेश्चन का एक बार देख लो, बस पढ़ लो, और फिर मैं छुट्टी करूंगी। बाकी मैं देखो कल कराऊंगी। ठीक है, बस इस क्वेश्चन को एक बार देख लो। ये देखो, पानी की बोतल खोली मैंने पीने के लिए और पिया ही नहीं, बंद करके रख रही हूँ। पहले पढ़ लो आराम से, टेक योर टाइम। फिर बस छोड़ रही हूँ, 2 मिनट में छोड़ रही हूँ बस। कोई बात नहीं सुनिधि। नेक्स्ट क्लास कैसे अटेंड करोगे फिर? बैटरी खत्म हो गई तो। चलो कोई नहीं, ये देखो एक बार सोचो, हो जाएगा, इसको सोच लेना। पीएच बताना है। पीएच के लिए पता है ना क्या चाहिए तुम्हें? H+ की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। और H+ मैंने तुम्हें बताया था C अल्फा होता है। तो अल्फा क्या होता है? आई होप निकल जाएगा। आई होप सब कुछ दिख रहा है यहाँ से अब तुम्हें। ठीक है, सो आपको ट्राई करना है, और आपको एक डीपीपी मैं दे दूंगी बेटा। आंधी तूफान मेरे घर भी हो रहा है बेटा, मैं भी बस जा रही हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चों, ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में ये करूंगी, करवाऊंगी। एक एप्लीकेशन और रहती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, और इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, जिसमें हम फैराडेज लॉ डिस्कस करेंगे फिर। ठीक है बच्चों, चलो चलो। हाँ राहुल, आप रुक जाओ, मैं आपका डाउट ले लेती हूँ। एक बार वो क्वेश्चन मेरे को भेज दे बेटा, कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा, वो स्टोरी कल बताती हूँ, अभी बच्चों का नेटवर्क इश्यू हो रहा है ना, फिर मेरे को बोलेंगे मैम ने इतनी देर क्लास ली, हमारा डेटा खत्म हो गया। ठीक है, कल बताती हूँ, याद दिलवाना मेरे को उस बच्चे के